सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तो आओ प्यारी सत्संगत, ज्ञान लेने की बाद की जो अवस्था होती है, जहाँ तक कि दास के अपने विचार हैं, इस पे दास ये नहीं कहेगा कि दास ही सही है, और भी महात्मा कुछ और भी बात कह सकते हैं, लेकिन जो जहाँ तक दास को जो लगा, दास अपनी बात बताएगा। ये एक अवस्था जब शुरू की अवस्था जो होती है, जब महात्मा किसी कोई भी है जिसने भी ज्ञान लिया होता है, तो शुरू में कितनी एक फूल जिस तरह से होता है, खिला हुआ फूल, अब वो फूल चारों तरफ खुशबू बिखेर रहा है, हर तरफ उसको जो भी महात्मा मिलता है वो उसके लिए पूजनीय होता है। जब शुरू में जब महात्मा जो ज्ञान लेता है, उसके लिए हर कोई महात्मा एक पूजनीय महात्मा है। जो वो अवस्था होती है वो बड़ी ही सुखद और बड़ी ही प्रेममय और शांति और प्रसन्नता देती है। वो अवस्था जब शुरू में महात्मा जब ज्ञान ले लिया और ज्ञान जब समझ में आ जाता है कि ओहो ये निराकार है, यही मेरा अंग संग था और ये अंग संग रहता है, और मैं इसको कितनी दूर समझ बैठा था परमात्मा को, लेकिन परमात्मा तो मेरे बिल्कुल निकट है। तो आओ प्यारी सत्संग, तो फिर वो अवस्था क्या होती है कि हर कोई जो भी उसको महात्मा मिलता है, उसको सद्गुरु का रूप, ये महात्मा बड़े पूजनीय है। वो जो अवस्था होती है वाकई बहुत ही सुंदर अवस्था। जब शुरू में महात्मा जब ज्ञान लेता है, वो हर एक के विचारों को बड़े ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो सारी बातें उसके लिए नई थी और कुछ ना कुछ सीखने वाली थी। कहीं ना कहीं जो महात्मा कह रहे हैं कि मैं इनको बातों को सुनूं और इनको सीखूं, इनको सीख कर अपने जीवन में धारण करूं, तो सत्संगत फिर देखे उसके जीवन में कितना बदलाव आता है। कि वो बड़े प्यार से, वो घर से खाली होके आता था कि मुझे महात्माओं से कुछ विचार सुनने हैं, मुझे महात्माओं से विचार सुनने हैं, जो गुरु की बात कह रहा है उनको सीखना है। और जो महात्मा मुझे नए मिलते हैं, जो पुराने महात्मा मिलते हैं, उनको वो सद्गुरु का रूप समझ के उनके चरणों में पड़ जाता है, धन्यकार करता है। कि एक वो अवस्था, बहुत ही प्यारी अवस्था, किसी महात्मा ने कह दिया कि आपने यहाँ सेवा करनी है, तो वो तन्मयता से बिल्कुल हृदय से सेवा करनी, कि वाकई महात्माओं ने आदेश दिया है ये सेवा करनी है। और मैंने वचनों में सुना था कि सेवा सुखदायी होती है। तो आओ प्यारी सत्संगत, एक वो अवस्था होती है, बहुत ही प्यारी अवस्था। उसी अवस्था के कारण ही गुरसिक के जीवन में बहार आती है। उसी अवस्था के कारण ही उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वही एक अवस्था होती है, एक प्यारा फूल, एक खिला हुआ फूल, उसकी सद्गुरु खुद रक्षा करता है चारों तरफ रहकर। उसके निराकार वैसे तो है, लेकिन वैसे उसकी बहुत देखभाल रखता है। उसके छोटे छोटे काम जो होते हैं वैसे ही बनते चले जाते आगे आगे। जो कोई काम रुके होते हैं वो भी सत्संगत अपने आप बनते चले जाते हैं। हम खुद सोचे कि वो क्यों बन रहे थे, ऐसे क्योंकि वो खुद समर्पित था जीवन। जब वो उसने नया ज्ञान लिया था, उसका खुद समर्पित जीवन था कि जहाँ संगत होती है मुझे संगत में पहुँचना है। आओ प्यारी सत्संगत, वो अवस्था एक बनती है गुरसिक की। फिर एक दूसरी अवस्था आ जाती है किसी की,
फिर एक दूसरी अवस्था भी बनती है जिसमें वो ज्ञानी, जिसको उसको सारी बातों का पता चल जाता है, या वो मन में ये सोच लेता है कि मुझे तो सब चीज़ का पता चल गया है, मुझे तो ज्ञान हो गया है। फिर वो क्या करता है, उसके बाद उसके जीवन में दूसरी घटना आती है, फिर उसको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। जो पहले सहज में काम बन रहे थे वो सहज में नहीं होकर फिर बड़ी कठिनाइयों से उसके काम बनते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने ज्ञान को महापुरुषों के साथ एक टकराव वाला व्यवहार कि क्या महात्मा जी इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। अगर वो महात्मा कुछ कहता है तो वो साथ में अपने तर्क से उस बात को गलत ठहरा कर वो अपने आप को सही साबित करना चाहता है कि कहीं सत्संगत हमारी वो अवस्था तो नहीं बन गई है कि एक तरफ सत्संग तो वो ज्ञान उसको लाभ दे रहा था और यहाँ क्या हुआ, ज्ञान हमें ही खा रहा है, ज्ञान हमारे ऊपर ही बोझ बन गया है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जान लिया। कहीं सत्संग तो मेरे अवस्था तो वो नहीं बन रही है कि मुझे इतना पता हो गया है कि मुझे 5 परण के जो है सत्संगत एक एक बातों का पता है कि जाति वर्ण आश्रम ये क्या क्या है, और सत्संगत खान पान के ऊपर भी मुझे पता है कि मैंने क्या खाना है, किसी को कैसे बताना है कि आपने ये नहीं खाना, आपने वो खाना है। लेकिन सद्गुरु ने सत्संगत अवतार वाणी क्या कह रही है, सत्संगत तीसरा परण है क्या, तीसरे परण पे ही सत्संगत महात्मा बहुत उलझ रहे हैं खान पान के ऊपर। तो आओ प्यारी सत्संगत, अब हमने समझना क्या है। जो सत्संगत हम एक बार वो अवतार वाणी खोले और उसमें पढ़े सत्संगत पूरा खोल के सत्संगत तीसरे परण में बताया है कि इस धरती पर हर मौसम का अपना ताना बाना है और भांति भांति पहनावा सबका, भिन्न भिन्न पीना खाना है। भांति भांति पहनावा सबका सत्संगत, भिन्न भिन्न पीना खाना है। और प्रभु ने नहीं कहा ये खाओ और किया कुछ बंद नहीं, खान पान है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। कभी बैठकर ठंडे दिल से मानव यह कर सोच विचार, और तेरा क्या नुकसान है करते धोती कच्छा या सलवार। सब में एक प्रभु की ज्योत देखकर मन का अहम मिटाओगे, कहे अवतार ये तीजा परण है न वर्ण, कहे अवतार ओ तीजा परण नफरत नहीं करनी पहनने पीने खाने पर। और प्यारी साथ संगत, जब तक हम इस बात पर अपने आप को पूर्ण समर्पित कि जो कोई खा रहा है सत्संगत, क्योंकि हम उसको कुछ कह नहीं सकते, ये गुरु का वचन है, या हम उस पर आपत्ति नहीं कर सकते, नहीं तो हम तीसरे परण की अवहेलना करते हैं। हम सत्संगत हमें समझ आ गई तो हम खुद सत्संगत छोड़े पकड़े जो भी करे, मुबारक है। तो आओ प्यारी सत्संगत, एक हेडिंग भी दास ने पढ़ी थी कि इस दुनिया में दुखों का कारण ये नहीं कि अज्ञानता नहीं है। इस दुनिया में दुख और झगड़ों का कारण ये नहीं कि अज्ञानता है, केवल इस बात का भ्रम होना कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान है, इस बात का भ्रम भी सत्संगत वो ले डूबता है। तो आओ प्यारी सत्संगत, जो जो महात्मा हमें बता रहे हैं सत्संगत, हम उनको समझे और समझ के सत्संगत खुद चलने का प्रयास करें, न कि सत्संगत दूसरों को चलाने का प्रयास करें। क्योंकि सत्संगत एक बार बाबा जी ने विचार कहे थे कि सत्संगत ऊपर से चला कि झूठ नहीं बोलना। बाबा जी ने कहा अधिकारियों को
एक बात सात्संग उदाहरण है। तो सात्संग अधिकारियों ने क्या किया, सात्संग नीचे सात्संगत को सुना दिया कि झूठ नहीं बोलना। सात्संगत ने सात्संगत फिर और नीचे, जो उनसे नीचे सात्संगत और महात्मा जो थे, जो सुनने वाले बैठने वाले होते हैं और नए नए, उनको सुना दिया। लेकिन कर्म रूप में कहीं नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। बस सुनाते चले गए, ऊपर से आया आदेश ये है, आदेश ये है, आदेश ये है, बस सुना दिया गया। और सत्संगत अगर उसका आदेश को कर्म रूप में नहीं धारण किया गया फिर क्या फ़ायदा सत्संग। ऐसे ही कहीं ना कहीं सत्संगत हो रहा है हमारे जीवन में। ये आदेश आ रहे हैं, ये आदेश है, लेकिन सत्संगत तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे कि कर्म रूप में कहाँ हो रहे हैं वो आदेश। तो आओ प्यारे सत्संगत, वाकई क्योंकि हमें अपने ऊपर अहम हो चुका है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने जान लिया है सब कुछ। लेकिन महात्मा कहते हैं जिसने सच को जान लिया है और जिसकी आत्मा सत्य में स्थिर हो चुकी है, वो सत्संग शांत हो जाता है। वो दूसरों को समझाने की वजह सत्संग खुद ही समझता रहता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। आओ प्यारी सत्संग, ये दूसरी अवस्था से आगे तीसरी अवस्था, जिस दिन इंसान को ये समझ में आ जाए कि सत्संगत मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, मैं अपने समाज को भी नहीं बदल सकता, मैं अपने परिवार को भी नहीं बदल सकता, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं केवल अपने आप को तो बदल सकता हूँ। जिसने सत्संगत इस बात को समझ लिया है वही शांत हो चुका है। वही सत्संगत उसके मन में ही शांति का वास हो चुका है। वही सत्संग सुकून को प्राप्त है। यह है तीसरी अवस्था। अब कबीर जी सत्संगत क्या कह रहे हैं कि कबीर हम सब से बुरे, हम तज भलो सब कोय, और जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा होए। अब सत्संग सोचने वाली बात है, गहराई में जाए इस शब्द की। सत्संग क्या कबीर जी बुरे थे? नहीं, सत्संगत वो तीसरी अवस्था को प्राप्त थे कि सभी मुझसे ऊंचे हैं, मैं समय के सामने मैं ही बुरा हूँ। वो कह रहे कि जो ऐसा मानता है वही हमारा मित्र है, जो ऐसा कर्म करता है कि सभी को अपने से ऊंचा मानता है वही मेरा मित्र है, मीत हमारा होए। तो अब प्यारी सत्संगत, सतगुरु अवतार वाणी में भी एक जगह लिखा है कि गुरु सिख गुरु दी अख नाल वेखे, और गुरु दे कन्नाल सुनदा है, और गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचो हीरे मोती चुंदा है। तो वाकई सत्संग तो वही अवस्था जैसे गुरु ने सत्संग ना तो कोई अवगुण देखा हमारा, ना कोई जात ना पात, सत्संगत ना कोई ओधा, ऐसे कुछ नहीं देखा, लेकिन अपने साथ जोड़ लिया। और प्यारी सत्संग वो तीसरी अवस्था कि तो ही मोही मोही तो या भेद न अंतर कोई। और प्यारी सत्संगत उस तीसरी अवस्था का ध्यान है। हम खुद सोचे कि हम सत्संगत अभी है कहाँ खड़े हैं। क्या हम सत्संग कमियां निकालने में पड़े हैं एक दूसरे की? वो दूसरी अवस्था सत्संग हम खुद देखे, खुद विचार करे। सत्संग दास को ये नहीं कहेगा सत्संग, दास ने खुद अपने ऊपर विचार किया है तभी सत्संग थी। दास अपनी आप भी थी बता रहा है। दास भी सत्संग थी, इन चक्रों में पड़ चुका था। जो पहले काम सहज में हो रहा था, ये सत्संग कहीं ना कहीं रुक रहा था, रुकने लगा। जो सहज में सत्संग गाड़ी जीवन की चल रही थी, सत्संग सद्गुरु केवल भावना बदलता है। भावना बदलने से ही हमारे सत्संग सोच बदलने से ही क्या होता है, सत्संग हमारा कर्म भी सीधा होता है, और कर्म सीधा होने से सत्संग हमारा सहज में जीवन यापन होने लग जाता है। हर काम सत्संग, हर चीज सहज में मिलनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता। लेकिन जब सत्संग हम किसी की कमियों की तरफ ध्यान देते हैं, किसी को छोटा कर आंकते हैं,
सत्संग किसी से के साथ सत्संग तो महापुरुषों के साथ ज्ञान के बारे में बहस करते हैं। पूछने की वजह सत्संग एक होता है पूछना कि महापुरुषों मुझे इस बात के नॉलेज नहीं है, इस बारे में मुझे पता नहीं है, कृपया आप मुझे बताएं। वो एक अलग बात रहती है। वो तो एक दास भावना, एक समर्पण भावना, एक शिष्य की भावना हो गई कि आपने उनको विनम्रता पूर्वक सत्संग किसी से आपने कुछ पूछा है। और एक होता है सत्संग अहंकारवश, क्या आपको ये पता है, क्या आप इस बारे में जानते हैं। अब सत्संग कई बार इतनी छोटी बुद्धि वाले लोग कि हम तो उनके पांव छूते हैं बिल्कुल, और वे हमारे घुटने तक भी नहीं झुकते। सत्संग किसी किसी की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं कि कोई सत्संग तो बुजुर्ग हो चुका है, कोई सत्संग तो शरीर से भारी है, पेट निकला हुआ है, उससे झुका नहीं जा रहा है। लेकिन सत्संग सदगुरु के एक बार मैंने विचार भी सुने थे, बाबा हरदेव सिंह जी के दास ने सुने कि एक तो सत्संग झुकना, वो झुकना नहीं है सत्संग तन से झुकना, झुकना मन से है सत्संग। कोई महात्मा सत्संग मिल रहे हैं आपस में, लेकिन सत्संग तब वो कह रहा है वो अब तो इसको धन्यकार करनी पड़ेगी, वैसे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर भी सत्संग तो वो क्या करते हैं धन्यकार कर लेते हैं। तो वहाँ सत्संग शरीर तो झुके हैं दोनों के, लेकिन दोनों के मन नहीं झुक रहे हैं क्योंकि आपस में टकराव है, अपने अपने विचार अलग अलग हैं। तो वो झुकना नहीं है सत्संग, एक होता है मन से झुकना। आओ प्यारी सत्संग हम वाकई सदगुरु का वचन मान कर और तीसरी अवस्था तक जरूर पहुँचे। इस अवस्था को छोड़ दे, दूसरी अवस्था जो है वो बहुत आपको तो कष्ट देने वाली है, आपके मन पर बोझ रखने वाली है, आपके मानसिक तनाव को बढ़ाने वाली है, बहुत सारे रोग लाने वाली है शरीर में। क्योंकि सत्संग जैसे जैसी हमारी सोच रहती है वैसे ही विकार हमारे अंदर आते रहते हैं, वैसे ही रोग भी सत्संग तो कहीं ना कहीं सत्संग किसी चीज़ में रोग है, किसी के घुटनों में चलते नहीं, किसी के सत्संग पेट में कुछ गड़बड़ है, सर में गड़बड़ है, कमर में। क्योंकि सत्संग जैसे है हमारी ये नेगेटिव जो सोच होती है सत्संग, तो इसका बोझ शरीर नहीं ढो पाता है, शरीर पर भी इसका असर पड़ता है बुरे विचारों का। तो सत्संग हम अच्छा सोचे, अच्छा, क्योंकि जैसा सत्संग हम सोचते हैं, जो मतलब हम पूरे दिन सत्संग करते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं, देखते हैं, वैसे वैसे हम खुद बनते चले जाते हैं। तो प्यारी सत्संग हम उस दूसरी अवस्था में कुछ रखने वाला है नहीं, मिलने वाला है नहीं। कितनी बार सत्संग आपने किसी की निंदा चुगली भी करी होगी, कितनी बार सत्संग क्रोध भी किया होगा, लेकिन सत्संग कभी हम ध्यान से बैठकर सोचे क्या उससे हमें कुछ हासिल हुआ। एक बार सत्संग हम ध्यान से बैठकर अपने मन में झांके, मैंने उस महात्मा की चुगली करी या उसके सत्संग कुछ बुरा भला बोला, उससे मुझे कुछ हासिल हुआ है या मेरा नुकसान ही हुआ है। हम खुद ही सत्संग एक बार सोच के देखे कि जो मैंने ये कर्म किए थे, क्या मैं उसको बार बार दोहराता जा रहा हूँ, उसका मुझे कुछ फायदा, कुछ लाभ हो रहा है। खुद ही सत्संग हम सोचे, विचार करें, हम खुद ही सत्संग अपने एक मार्गदर्शक भी बने, खुद ही सोचते रहे, अपने अंदर सत्संग झांके। तो सत्संग हमारे जीवन में देखो, सत्संग इतनी बढ़िया क्रांति, एक सुख में सत्संग शांति वाला जीवन है सत्संग। वाकई सत्संग मैं तो कहीं और भटक रहा था, लेकिन सत्संग जहाँ मुझे उतरना चाहिए था, अपने मन में, अपने अंदर आत्मा में सत्संग, तो वहाँ मैं उतरा नहीं। जहाँ सत्संग मैं कुछ कर सकता था, अपना जीवन बदल सकता था, वो मैंने किया नहीं सत्संग। तो आओ प्यारी सत्संग हम इसको आज से ही सत्संग बदलना शुरू करें। बदले भी नहीं तो सत्संग शांत हो जाए,
बस अपनी ओर देखे ज़्यादातर। दूसरों की तरफ निगाह जब हम करते हैं सत्संग, तो सत्संग हम अपने अवगुण भूल जाते हैं। जब हम सत्संग अपने अवगुण देखते हैं तो सत्संग दूसरों के गुण ही दिखते हैं। तो आप प्यारे सत्संग हम इन बातों को ध्यान करें, क्योंकि सत्संग ये दुनिया, सत्संग एक सफ़र, एक सपना है। सत्संग यहाँ मिलना जलना कुछ नहीं है। सत्संग किस चीज़ की बोर बढ़ाई में, किस मान सम्मान में हम डूबे बैठे हैं। सत्संग तो एक दिन कुछ नहीं मिलना। हम जितना हो सके सत्संग इस परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़े, क्योंकि सत्संग इसी काम के लिए हम संसार में आए हैं, और काम के लिए नहीं आए हैं। जो हम सत्संग कर रहे हैं दिखावे में पढ़कर सत्संग, दिखावा सत्संग एक तरफ तो हम कहते हैं परमात्मा ये मेरे अंग संग खड़ा है, और ये तो सत्संग अंदर भी है यही है, बाहर भी यही है। इस सत्संग हम किससे छुपा रहे हैं? सत्संग केवल सत्संग हम अपने आप को ही धोखे में हैं, क्योंकि सत्संग इस बात को हम गहन नहीं कर पाए, पूरे अंतर आत्मा में नहीं उतार पाए कि वाकई यही परमात्मा है। तो आओ प्यारे सत्संग हम अपने अंदर भी उतरे, दूसरों में केवल गुण ही देखें, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हम सत्संग बनते चले जाते हैं। क्योंकि अवगुण देखेंगे तो अवगुण को ही हमारे अंदर आएंगे, गुण देखेंगे तो गुण ही हमारे अंदर आएंगे। तो आप प्यारे सत्संग हम वाकई जो दूसरी अवस्था है उसको बिल्कुल ही छोड़ दें अपने जीवन से। तब देखो सत्संग जो इस तरह से पहले वाली अवस्था थी, जो क्या थी, बड़ी ही सहज सत्संगत, मस्ती वाली अवस्था सत्संगत। आओ प्यारी सत्संग। अब तीसरी अवस्था भी सत्संगत बिल्कुल शांत होने वाली। पहली में सत्संगत आनंद था, और इसमें शांति और आनंद दोनों है। आओ प्यारी सत्संगत, दास बस यही अरदास करेगा कि हम सबके जीवन में निरंकार आया है, गुरु की कृपा से मिला है। अब सत्संग हम इससे अपना नाता जोड़ पाए, क्योंकि नाता जोड़ना अलग है। तो सत्संग जीवन देख लिया कि अंगसंग है परमात्मा, लेकिन मन का नाता इससे नहीं जुड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि मन में तो सत्संग हमारे कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही भरा हुआ है। अब कुछ और सत्संग आप समझ ही गए कि क्या भरा है। अब सत्संग वो जब निकलेगा तभी सत्संग मन का नाता जुड़ेगा ना। तो वाकई सत्संग हम अपने खुद मार्गदर्शक भी बने, अपने स्वयं सुधारक बने, क्योंकि सत्संग तो वचन तो सत्संग तो वही बोले जा रहे हैं, कोई नए नहीं आ रहे वचन, बस अंदाजे बयां बदल जाता है। सत्संग बात वही होती है, लेकिन उस बात को सत्संग प्रस्तुत करने का तरीका बदल जाता है। वचन वही है जो सदगुरु के, ऐसी कोई बात नहीं आ रही कि जो कभी पहले कही ना गई हो। बातें सत्संग तो वही है, वही ज्ञान है सत्संग, तो वही सत्संग सेवा सिमरन सत्संग है, वही सेवा सिमरन सत्संग और संतों का सत्कार है, चरणामृत है सत्संग, निराकार है, साध संगत है, संतों के साथ प्रेम की बातें है। सत्संग बातें वही है, लेकिन उसका अंदाजे बयां हर किसी का सत्संग अलग अलग होता है। जो सत्संग हमारे मन को सत्संग किसी की बातें अच्छी लगती है कहने का प्रस्तुतिकरण, और किसी का सत्संग हमें समझ ही नहीं आता कि क्या कह दिया, लेकिन बातें वही होती है। तो आप प्यारी सत्संग हम जुड़े इस निरंकार के साथ, और अपना जीवन सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए अंतिम श्वास तक तोड़ निभा जाए। सत्संग जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी।